52वीं जयंती का समारोह भी है। तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है, स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है और पूज्य संतों का यहां पर सानिध्य भी हमारे सामने है। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जो महाविष्णु के स्वरूप है, गदाधर और श्रीवास, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुष ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अंधकार के अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का, भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। गुण अवगुण, अच्छा बुरा तो इंसान में बसता है, इंसान में रहता है, मगर जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर कर श्री कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और यही रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का अगाध संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। आज बहुत पवित्र दिन है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेनापति और गौड़ीय मत के संस्थापक, जिनको हमारे गुजरात में युग आचार्य भी कहते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज 152वां जयंती है। और आप सभी लोग श्री कृष्ण के, भगवान नरसिंह के और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुणगान करने के लिए यहां आए हैं। मैं भी आज बहुत समय से जो टलता जाता था, वो स्थान का मुझे भी यहां आकर मेरी चेतना को जागरूक करने का मौका मिला है। इसलिए मैं मठ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण जाप का संकल्प ले, वो ही बड़ी बात है। एक कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में 1 अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा,
ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है, मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है मित्रों। एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम स्मरण, एक बार भक्ति के साथ श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से ही चेतना जागृत होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई सारे मन के सामने पड़े हुए अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को सच अर्थ में श्री कृष्णमय कर दिया। और वही रास्ता उन्होंने गौड़ीय मठ के माध्यम से सबके सामने रखने का काम किया। आज कदाच 100 साल के बाद कोई ये बात को बोलेगा तो दुनिया में इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि 1 अरब श्री कृष्ण नाम स्मरण कोई कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तापित किया कि आधुनिकता धर्म की दुश्मन नहीं है, आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी है। और एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस को वर्ज्य माना जाता था, सुनना, याद करना, इसके माध्यम से ही भक्ति पनपती थी, बढ़ती थी, फैलती थी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मृदंग का नाम देकर ये बताया कि मृदंग की आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, मगर प्रेस में छपी पुस्तक 7 सागर बाहर जाकर भी भक्ति का प्रचार करती है। और ये रूढ़ी तोड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए मित्र। जब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अचल हो, अनन्य हो, उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, तभी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। और उन्होंने ये जो आध्यात्मिक इनोवेशन किया, नवाचार किया, इसके माध्यम से ही आज ये संप्रदाय विश्व के 7 खंडों के आत्माओं के कल्याण के लिए कार्यरत हो पाया है। मैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कई बड़े बड़े धर्म पुरुषों को मिला हूं, मन पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रणाम भी किया है। मगर मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में एक साधु ने बताया कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं तुम्हारा सेवक हूं। अगर ये भाव मन में है तो ईश्वर कभी भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है। और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर होता है। गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव से शिष्य को बड़ा करे, छोटे से बड़ा करने वाला ही गुरु होता है। जिसकी समझ छोटी है, ज्ञान छोटा है,
इसकी समझ और ज्ञान को बड़े करने वाला ही गुरु है। और मैं आज भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद का परिचय भी समग्र विश्व को आपने कराया है। इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित्र देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने की कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से दूरी कर देना। वैराग्य का मतलब संसार में सब कुछ छोड़ना नहीं है, बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना ही वैराग्य है। और आज ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष, महापुरुष का 152वां जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाती है। वेदों के ये वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी
और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मुझे इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम। कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त करी है। आज मैं यहां आया हूं बड़े मनोभाव के साथ भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना कर यहां आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है। वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागृत स्थान भगवान नरसिंह का यहां पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। फिर से एक बार मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ीय मठ ने बुलाया, यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ीय मठ संस्था का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे